सोशल मीडिया का तुम कोई सा खोल लिया, कोई सा खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, यूट्यूब खोल लो, बाहर तुम वीडियो देखो। सजेशन में तो, सर्च में तो केवल एक ही चीज आ रही है, यूजीसी नियम, काला कानून वापस लो, जे पारित नहीं होना चाहिए। जो लोग मोदी की तारीफ करते गए, मोदी सरकार की तारीफ करते गए, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते गए, वो आज मोदी जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। क्या ही कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने एक कानून बनाया है यूजीसी का, और उस कानून का विरोध कर रहे हैं, और उसी के तहत अब मोदी जी को भी विरोध कर रहे हैं। अब विरोध कर ही रहे हैं, और जो विरोध कर को रोक रहे हैं, मैं बताऊं तुम्हें, जे विरोध कर रहे हैं सवर्ण जाति के लोग, राजपूत लोग, चौहान लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, ये कर रहे हैं सवर्ण जाति के। और दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों ने, बालकन ने, बड़े बूढ़े ने जी ना पता होगा यूजीसी हथ का है, बिन्ने भाई जी ना पता होगा यूजीसी हथ का चीज है ना? बहुत बड़ी बात। तो यूजीसी का चीज है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यूजीसी एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान तक आए, वहां पे बालक जो एससी, एसटी, ओबीसी के बालक जो पढ़ तक आए, उनके उन्हें संरक्षित रखने का जो कानून बनाया हुआ है। उन पे जातिगत भेदभाव न हो पावे। अगर कोई भेदभाव होता है तो 24 घंटा के अंदर अंदर कानूनी कार्रवाई होगी, और 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार होगी यूजीसी के तहत, और जाके दायरे में जो भी अपराधी होगा वह सजा मिलेगी। ये बात यूजीसी के कानून में लिख रही है। अब जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उनकी मानसिकता पता कैसी है? अब वो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, सरकार जा काले कानून है वापस ले गए। जो लाइन में आगे खड़े हैं कि नहीं है, जो सवर्ण जाति के लोग जो काले कानून को विरोध कर रहे हैं ना, बिन्ने पढ़ो है, अब पढ़वे में जो नियम है पढ़ो है। अब आप नियम में पढ़वे में बस एक चीज देखिए, जाति, बस जाति देखिए और बस न देखिए। जबकि हम बहुत कुछ लिख रही है, तुम पढ़ियो वहां में लिंग के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव। अभी बताओ, वहां मुस्लिम धर्म तो मुस्लिम को हुआ है, ईसाई को हुआ है, सिख को हुआ है, भाग्य संग भेदभाव होगा तो एक्शन ले जाओ यूजीसी के तहत। लेकिन सवर्ण जाति के लोग देख ही ना रहे, बस जाति, एससी, एसटी, ओबीसी, बस ये चीज देख रहे हैं। मतलब उनको जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, उनके खून खून में, रग रग में जी भर पड़ोगे, हमें जातिगत भेदभाव करनो है, करनो है, करनो है। अगर कोई चमारे तो कहनी है, कहनी है, कहनी है। कोई भंगी 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 कहनी है तो कहनी है। मतलब यार, एक बहुत बड़े पत्रकार आए, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, शुभांकर मिश्रा जी, वीडियो देखता हूँ उनकी। उन्हें अब एक डाटा दो कि 4 करोड़ बच्चा पढ़ता है यूनिवर्सिटी में भारत में, और वह 4 करोड़ बालक में थे केवल 0.0017%, मतलब 1% तो कम लोग अतकाएं जा जो जातिगत भेदभाव है वहां में पीड़ित हैं। और शुभंकर मिश्रा जी कहवा का जा रहे हैं पता है, जी कानून तो बेकार है, लाना नहीं चाहिए। बहुत कम मामले आ रहे हैं, ना के बराबर मामले आ रहे हैं, 1% के बराबर मामले आ रहे हैं। अब तुम समझ रहे मानसिकता कैसी है लोगों की? मानसिकता ऐसी है कि विरोध है नहीं चाहिए। मतलब ये कि कोई अगर दलित है तो बातें दलित कहनी है। और वो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में कोटा के माध्यम से आया हुआ है, 70% नंबर ना ले पाया और 30% नंबर आए तो वो मतलब पढ़ रहा हो जे सुलग रही है सवर्ण जाति के लोगों में। समझ रहे तुम क्या बचा रहा हूं मैं? तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, जो सवर्ण जाति के लोग होते हैं, सुन लो भाई। मैं तुम्हारा विरोध ना कर रहा हूँ, तुम्हारी मानसिकता को विरोध कर रहा हूँ। और तुम सुन लो भाई, एससी, एसटी, ओबीसी भाई। देखो, एक गांव हो, और वह गांव में, गांव के बाहर, मतलब हर एक द्वार पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, हर एक द्वार पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दो। अब एक बात बताओ, बस सीसीटीवी कैमरा आते कौन दिक्कत होनी चाहिए? बताओ कौन कौन दिक्कत होगी सीसीटीवी कैमरा आते? बस सीसीटीवी कैमरा आते सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो होगी चुट्टा है, चोर है, कोई कहो की लड़की है छेड़ पावे, वह दिक्कत होगी। जो छिंदरा होगा, जो बलात्कारी होगा, जो लड़वे के मुंह में डोल दो 24 घंटा, भाई परेशानी होगी। अब परेशानी कौन है ना होगी? पता कौन है ना परेशानी होगी?
जो सीधा साधा इंसान हो भाई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। सज्जन पुरुष है भाई परेशानी नहीं होगी। भाई परेशानी होगी भाई क्या बात की परेशानी है, वो अपना कमा रहा है खा रहा है अच्छे से, उसे किस बात की परेशानी होगी तुम मुझे बताओ, कोई परेशानी नहीं होगी ना। अब एक चीज बताओ, यूजीसी के नियम है ठीक है, अच्छा यूजीसी के नियम तो परेशानी कौन होनी चाहिए, कौन है होनी चाहिए परेशानी, परेशानी होनी चाहिए जो लोग तकाएं दलित दलित कहते हैं, बाकी रिस्पेक्ट ना करता, अम्बेडकर जी का नाम तक नहीं लेते हैं, उनने परेशानी होगी। अब भाई तुम एक इंसान की तरह से रिस्पेक्ट करोगे तो भाई तुम्हें तो डरने की जरूरत ना यूजी थे। समझने में क्या क्या बचा रहा हूँ, बिल्कुल डर भी जरूरत ना। लेकिन सवर्ण जाति के लोग तो विरोध कर रहे हैं। भाई मैंने तुम्हें पहले बताई, उनकी रग रग में, उनके खून में, उनकी नस में केवल यही बात है कि हमें दलित दलित कहनी है और कहेंगे, हम पे न रुकेगा। भाई साहब एक बात बता रहा हूं, अगर जब भारत देश में जो जाति न होती ना, जाति, तो आज भारत देश चीन के बराबर तरक्की कर रहे हो, तो जबकि चीन और भारत देश दोनों संग बराबर आजाद भाई। और आप देखो चीन देखो कहां पहुंचो, जब भारत होगा 2070 में पहुंचेगा ना, मैं चीन आज 2025-26 में पहुंच चुका है। जाति जाति कोई सरकार कानून ला रही है ना, हम तो भेदभाव करेंगे। काला कानून है, ये काला कानून है, ये किस बात का काला कानून है भाई। मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, अगर ये होता ना जातिगत भेदभाव भारत में, तो आज भारत तरक्की कर रहा होता। भारत में इतना बड़ा टैलेंट है, हर घर में टैलेंट हो रहा है, लेकिन वही बात है ना, जाति के नाम पे आदमी आगे ना बढ़ पा रहा हो। भर के जाओ आगे बढ़ देंगे ही ना। जरा वो चुप रहोगा, कोटा वाला पढ़ रहा तो, अरे यार मेरी के, तुम इतने सालन थे, 5000 सालन थे राज करता आ रहे हैं, पढ़ता आ रहे हैं, तुम पे सब कुछ, और 70-75 साल से बालक पढ़ने लग गई तो सुलग रही है। भाई यार हाँ मानता हूँ, ये यूजीसी नियम में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। कमी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहली कमी तो जाम ये रह गई है कि जाम में कार्रवाई ना बताई गई कि अगर दोषी पाए गए हो तो वहां पे का एक्शन होगा, भाई का सजा होगी। एक तो ये कमी है, और दूसरी कमी ये है कि मान के चलो जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जो कोई मान के चलो दलित है वाने का सवर्ण के खिलाफ खानदानी रंजिश के जरिए वो फंसा दो, और बाद में मान के चलो वो दोषी ना पाया गया हो, और जो दलित है तो का वो दोषी पाया गया हो, तो वहां पे का एक्शन लेनी चाहिए, जे बात लिख रही है हमें। हाँ जे 2-3 कमी हते हैं जे यूजीसी है बनानी चाहिए दोबारा से। लेकिन यार यूजीसी पूरी तरह से गलत ना है। सवर्ण जाति अरे यार जाति, मैंने एक चीज पढ़ी, कहूं क्या कोई भी आदमी है तो का है केवल अपने जन्मते मानना हो तो वो मान होता पे कर्मंते के मान कैसे कैसे काम करें। तो भाई साहब SC ST OBC के भाई साहब हो, पढ़ो और समझो। अभी तुम्हें तो मेरे ख्याल से यही ना पता होगी कि यूजीसी के नियम हद का है, तो भाई पढ़ो समझो। जय भीम जय संविधान।